औरत के दिल तक पहुंचने की कला किसी तकनीक में नहीं है। औरत को छूना कोई शारीरिक घटना नहीं है। वो तो एक मौन आमंत्रण है, जो सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो पहले उसके दिल को समझने की कला जानता है। ओशो कहते हैं, अगर तुमने औरत के दिल को छू लिया तो शरीर अपने आप खुल जाता है, पर अगर तुमने सिर्फ शरीर को छूने की कोशिश की तो दिल सदा बंद रहेगा। कभी तुमने किसी औरत की आंखों में देखा है, वास्तव में गौर से देखा है, न कि कोई इरादा लिए, न कोई ख्वाहिश लिए, बस एक पल को उनमें खोए बिना कुछ सोचे समझे? अगर ऐसा किया है तो तुम्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया होगा जो हर शब्द, हर वर्णन से परे है। वहां कोई शब्द नहीं होते, पर भावनाओं का एक ऐसा समंदर हिलोरे लेता है जिसे शायद ही कोई भाषा बयान कर सके। वो समंदर कभी उमंगों से भरा होता है तो कभी गहरे शांत दर्द की लहरों से। कभी वो प्यार की नर्म धारा की तरह बहता है तो कभी जीवन की कठोरता से लड़ते हुए बने पत्थरों की तरह खामोश रहता है। वो जो आंखें हैं वे सिर्फ देखने का एक जरिया नहीं है, वहां दिल का दरवाज़ा है। एक ऐसा दरवाज़ा जो तब तक नहीं खुलता जब तक उसे खोलने वाला समझदारी और धैर्य से दस्तक न दे। ये दरवाज़ा किसी ज़बरदस्ती से नहीं खुलता, न ही किसी चाबी से। ये तब खुलता है जब दूसरा इंसान अपनी मौजूदगी से, अपनी समझ से और अपने प्यार से ये एहसास दिलाए कि वो उसकी दुनिया का सम्मान करने आया है, उसे तोड़ने या बदलने नहीं। औरत को छूना कोई शारीरिक घटना मात्र नहीं है जो सिर्फ त्वचा के संपर्क में आने से पूरी हो जाए। नहीं, ये तो एक बहुत गहरा और मौन आमंत्रण है। ये एक ऐसा आमंत्रण है जो शब्दों में नहीं, बल्कि नज़रों के इशारे, सांसों के ताल और दिल की धड़कनों की गूंज में छिपा होता है। ये आमंत्रण सिर्फ उस व्यक्ति को मिलता है जो पहले उसके दिल को समझने की कला में माहिर हो। जो इंसान सिर्फ शरीर को देखता है वो उस सतह पर ही रह जाता है, लेकिन जो इंसान आंखों के पीछे छिपे दर्द, खुशियों, सपनों और डर को देखता है वही उस आमंत्रण का हकदार बनता है। वो आमंत्रण विश्वास का एक पुल है जो दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाता है। ये एक ऐसा पुल है जिसे बनाने में समय लगता है, धैर्य चाहिए और बेहद ईमानदारी की ज़रूरत होती है। जब एक पुरुष किसी औरत के दिल को छूता है तो वो उसे एक ऐसी सुरक्षा देता है जिसकी वो तलाश में रहती है। ये सुरक्षा किसी बॉडीगार्ड की नहीं है, बल्कि भावनात्मक सुरक्षा की है, जहां वो अपने सबसे कमज़ोर पलों में भी खुद को सुरक्षित महसूस करे। ओशो कहते हैं, अगर तुमने औरत के दिल को छू लिया तो शरीर अपने आप खुल जाता है, पर अगर तुमने सिर्फ शरीर को छूने की कोशिश की तो दिल सदा बंद रहेगा। ये वाक्य एक सार की तरह है जो रिश्तों के सार को समझाता है। ये बताता है कि जब तुम किसी औरत के आंतरिक सौंदर्य, उसके विचारों, उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा को समझने और सम्मान देने का प्रयास करते हो तो वो तुम्हारे प्रति एक गहरा विश्वास विकसित करती है। ये विश्वास ही वो कुंजी है जो उसके सारे भौतिक और मानसिक द्वार खोल देता है। एक औरत का शरीर उसके दिल का एक प्रतिबिंब है। अगर दिल खुश है तो शरीर में एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही ऊर्जा। लेकिन अगर दिल में डर, संदेह या दुख है तो शरीर भी अपने आप को एक कवच में लपेट लेता है। वो शारीरिक रूप से भी उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि मानसिक रूप से वो अपने को सुरक्षित रखना चाहती है। जब कोई पुरुष सिर्फ उसके शरीर को पाने के लिए दौड़ता है तो औरत का दिल ये समझ जाता है कि उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। उसका दिल एक किले की तरह बंद हो जाता है और फिर उस किले को तोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। लेकिन जब कोई पुरुष उसके दिल को पहचानता है, उसके आंसू पहुंचता है, उसकी हंसी का साथ देता है, तो वो खुद ही अपने सारे बंधन खोल लेती है। वो अपने शरीर को भी उस पुरुष के सामने खोलने में संकोच नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि ये व्यक्ति उसकी आत्मा को तोड़ेगा नहीं, बल्कि उसे सहारा देगा। औरत के दिल तक पहुंचने की ये कला किसी किताब में नहीं लिखी है, न ही किसी तकनीक में छिपी है। ये एक उपस्थिति की साधना है। इसका मतलब है कि जब तुम उसके साथ बैठे हो तो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी उसके साथ हो। जब तुम भीतर से पूरी तरह शांत हो, जब तुम्हारे मन में किसी और बात की चिंता नहीं है, जब तुम उस पल को जी रहे हो, तो वो तुम्हारी उसी शांति को महसूस करती है। औरत की यही खासियत है, वो वही महसूस करती है जो तुम्हारे भीतर बह रहा होता है। अगर तुम्हारा मन किसी तनाव या शोर में उलझा हुआ है तो चाहे तुम कितने भी सुंदर शब्द बोल लो, उसे तुम्हारे शब्दों का असर नहीं होगा, बल्कि वो तुम्हारी बेचैनी का एहसास करेगी।
वो तुम्हारे चेहरे पर तनाव की लकीरें, तुम्हारी आवाज़ में घबराहट और तुम्हारी नज़रों में अशांति को पढ़ लेगी। इस बेचैनी से वो खुद भी बेचैन हो जाती है और तुमसे दूर होने की कोशिश करती है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर गहरा मौन है, अगर तुम पूरी तरह से शांत हो, तो वो तुम्हारे पास बैठकर सांस लेना चाहती है। वो तुम्हारी इस शांति को अपने अंदर उतारना चाहती है। वो तुम्हारे साथ रहकर खुद को भी शांत महसूस करती है। ये एक तरह की ऊर्जा का आदान प्रदान है। तुम्हारी शांत ऊर्जा उसकी अशांत ऊर्जा को शांत कर देती है और वो तुम्हारे प्रति आकर्षित होती है। यही वो आधार है जिस पर एक सच्चा और गहरा रिश्ता खड़ा होता है। दिल छूने की इस कला का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सुनना। लेकिन ये सुनना कोई साधारण बात नहीं है। औरत को सुनना सिर्फ उसके शब्दों को सुनना नहीं है। ये तो एक बहुत ही सतही बात है। असलियत में औरत को सुनना उसके शब्दों के बीच के उस मौन को समझना है, जहां उसका असली दिल छिपा होता है। वो जो जुबान पर नहीं लाती, वो अक्सर वही होता है जो वो सच में महसूस कर रही होती है। कई बार औरतें अपने दर्द को छुपाने के लिए या किसी को परेशान न करने के लिए कुछ और ही कह देती हैं। वो कह सकती हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ, जबकि उनके दिल में तूफान आ रहा हो। वो कह सकती हैं, मैं ठीक हूं, जबकि वो टूट रही हों। एक समझदार इंसान उनके शब्दों को नहीं, बल्कि उनकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, उनकी आंखों में छिपे दर्द और उनके शरीर की भाषा को पढ़ता है। जब तुम उसकी बातों में मतलब नहीं, बल्कि भाव खोजते हो, तो वो तुमसे जुड़ने लगती है, क्योंकि उसे तब एहसास होता है कि ये इंसान उसे समझने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि उसे महसूस कर रहा है। वो जानती है कि तुम उसके दिल की आवाज़ सुन रहे हो, जो शब्दों से परे है। ये एक ऐसा एहसास है जो किसी भी औरत को सुरक्षित और प्यार महसूस कराता है। वो जानती है कि वो अपने सबसे गहरे रहस्य और सबसे कमज़ोर पल भी तुम्हारे साथ साझा कर सकती है, और तुम उसका मजाक नहीं उड़ाओगे, न ही उसे अपने सलाह थोपोगे। तुम बस उसके साथ खड़े रहोगे, उसे सुनोगे और उसे ये एहसास दिलाओगे कि वो अकेली नहीं है। दिल छूने की इस कला का दूसरा नियम है सम्मान। औरत का सम्मान सिर्फ उसके शरीर का नहीं, बल्कि उसकी संवेदनशीलता, उसके विचारों, उसके सपनों और उसकी असफलताओं का भी है। ये सम्मान उसे एक वस्तु की तरह देखने से ऊपर उठकर उसे एक पूर्ण इंसान के रूप में स्वीकार करना है। औरतें अक्सर उन लोगों की तलाश में रहती हैं जो उन्हें वैसे ही प्यार करें जैसे वे हैं। वो तुम्हारे शब्दों में छिपे झूठ को पहचान लेती हैं। उसके भरे हुए तारीफों से ज्यादा उसे तुम्हारी दृष्टि में खुद को देखना अच्छा लगता है। जब तुम उसे इस भाव से देखते हो कि तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी सुधार की जरूरत नहीं, तो वो धीरे धीरे खिलने लगती है। औरत वहीं खुलती है जहां उसे बिना शर्त स्वीकृति महसूस होती है। ये स्वीकृति इस बात की है कि उसकी गलतियां उसे और अधिक इंसान बनाती हैं, उसे कमजोर नहीं। जब तुम उसकी कमजोरियों को उसकी ताकत की तरह स्वीकार करते हो, तो वो तुम्हारे सामने अपने आप को बिना किसी डर के प्रकट करती है। वो जानती है कि तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि उसके हर पहलू को प्यार करोगे। ओशो कहते हैं, प्रेम वही है जो किसी को जैसा है वैसा ही स्वीकार करे। ये वाक्य इस नियम का सार है। सच्चा प्यार कभी भी किसी को बदलने की इच्छा नहीं रखता, वो बस प्यार करता है। वो स्पर्श जो इस तरह के सम्मान से जन्म लेता है, वही सबसे गहरा और अमर होता है। ये स्पर्श शरीर को छूता है, पर उससे पहले आत्मा को छूता है, और इसीलिए इसका असर हमेशा रहता है। दिल छूने की इस कला का तीसरा और आखिरी नियम है मौन में उपस्थित रहना। इसका मतलब है कि कभी कभी उसे अपनी बात कहने दो, अपने दिल की हर बात बेझिझक कहने दो, और फिर उसके बाद कुछ भी मत कहो, बस पास रहो। तुम्हारी खामोशी उस समय तुम्हारे हजारों शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। वो तुम्हारी इस खामोशी को सुन लेगी, क्योंकि औरत को कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक एहसास चाहिए होता है कि मैं अकेली नहीं हूं, कोई मेरे साथ है। जब वो रो रही हो तो तुम्हारा उसके आंसू पोंछना अच्छा है, लेकिन उससे भी बेहतर है कि तुम बस उसके पास खामोशी से बैठे रहो। जब वो खुश हो तो तुम्हारा उसके साथ हंसना अच्छा है, लेकिन उससे भी गहरा है कि तुम उसकी इस खुशी को बस देखते रहो और खुद को उसमें खो दो। ओशो कहते हैं, स्त्री मौन में सबसे ज्यादा बोलती है और मर्द मौन में सबसे ज्यादा समझता है। ये एक अद्भुत सच्चाई है। औरत के मौन में अनगिनत भावनाएं, सवाल और कहानियां छिपी होती हैं। एक समझदार पुरुष इस मौन को सुनना जानता है। वो जानता है कि कभी कभी सिर्फ मौजूद रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। ये मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि ये दो आत्माओं के बीच का एक ऐसा रिश्ता है जहां शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती।
जब तुम किसी औरत के दिल को इन तीनों नियमों से छूते हो तो वो तुम्हारे लिए शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से खुलती है। उसका विश्वास तुम्हारा सबसे सुंदर और कीमती पुरस्कार होता है, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा दरवाज़ा है जो केवल सच्चाई, सम्मान और पवित्रता से खुलता है। ये दरवाज़ा न तो किसी ज़बरदस्ती से खुलता है, न ही किसी झूठे वादे से। ये तब खुलता है जब वो महसूस करती है कि उसके साथ खड़ा इंसान उसकी आत्मा को समझता है। वो उस मर्द को कभी नहीं भूलती जिसने उसे ये एहसास कराया कि स्पर्श सिर्फ हाथों से नहीं, दिल से भी होता है। ये याद उसके दिल पर हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। ये याद उसे जीवन भर साथ देती है, चाहे वो इंसान उसकी जिंदगी में रहे या न रहे। ये याद उसे मजबूत बनाती है, उसे गलत इंसानों से दूर रखती है और उसे सही रास्ता दिखाती है।